आज की क्लास में हमारा टारगेट है कि हम एक टॉपिक लेंगे और उसका रिवीजन कंप्लीट खत्म करेंगे, बहुत अच्छे-अच्छे सवालों के साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, ये आदमी भाग रहा है, रिवीजन टू प्रैक्टिस हो रही है, ये मालगाड़ी आ रही है, बस टकराए ना। और स्पीड स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है। टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड भी मल्टीप्लाई 5/18, सो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर भी मल्टीप्लाई बाई 18/5, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर बराबर 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट इंटू 60 इंटू 60 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है। इसके बाद और क्या बातें आपको सीखनी है? 2 बातें और सीखनी है सिर्फ और सिर्फ, कि अगर एक आदमी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी सेम डिस्टेंस है, S1 की स्पीड से जा रहा है, T1 टाइम लग रहा है, और वापस S2 की स्पीड से आ रहा है, T2 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 होता है। अगर कोई सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उनके स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा टाइम का रेशियो। ठीक है। उनके स्पीड का रेशियो का उल्टा होगा टाइम का रेशियो। और अगर कोई टाइम सेम है, जैसे एक बंदा यहाँ से चला और एक यहाँ से चला और ये आपस में मिल लिए, मान लेते हैं दूरी D1 चलिए, इसकी स्पीड S1 थी, और ये दूरी D2 चलिए, इसकी स्पीड S2 थी, तो हम कहते हैं कि टाइम अगर सेम है और मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है, मिलने का समय हमेशा सेम होता है, तब हम कहते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्टेंस के, स्पीड का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो। अब मिलना जरूरी नहीं है कि ये सेम डायरेक्शन में मिले, ये तो स्टार्टिंग होती है। प्यार मोहब्बत की शुरुआत ऐसे ही होती है कि 2 आदमी आके मिलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मिलने के बाद उनके बीच में दूरी बढ़ जाती है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ। लड़की ऐसे भाग रही है, लड़का फिर भी ऐसे भाग के इसको दबोच लेता है, तो ये भी एक मीटिंग टाइम सेम है। इस केस में भी स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होंगे, बात खत्म। ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। एक बड़ा प्यारा सवाल है, इसको दोबारा समझना है, मैंने YouTube पे भी ऐसा सवाल करा रखा है। एक D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक समय लेता है, यदि A अपनी गति को दोगुना कर दे तो वो B से 1 घंटा कम लेता है, तो A को D किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? ये D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक समय लेता है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे D रखा। ध्यान से समझना बेटा। 2-3 दिन अभी 10 बजे की क्लास लेता हूँ, कल भी परसों भी, और थोड़ा सिलेबस खींचता हूँ। ठीक है। प्रैक्टिस खींचता हूँ बेसिकली। D किलोमीटर में B से 3 घंटे अधिक समय लेता है, ये A है, और B से 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, 3 आवर अधिक समय ले रहा है।
इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 1 और ये बी है, इसकी स्पीड नहीं, ये भी ए है, लेकिन जब ये अपनी स्पीड डबल कर लेता है, 1 से डबल कर लेता है, 1 से डबल कर लेता है, तो मैं ये कहूंगा कि ये 1 घंटा कम लेता है। एक और दो, ठीक है। स्पीड 1 और 2, ठीक है। ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है, तो वो बी से 1 घंटा कम समय में ये दूरी तय कर लेता है, ठीक है। अगर स्पीड ये थी तो टाइम क्या लगेगा भाई? अभी आपको पता है सेम डिस्टेंस बी चल रहा है, तो ये 2 लेगा टाइम और ये 1 लेगा। यानी कितना कम ले रहा है? 1 कम ले रहा है। और सवाल में पहले 3 घंटे ज़्यादा थे, अब 1 घंटा कम है तो 4 कम ले रहा है। 1 की वैल्यू 4 घंटे है, तो 2 की कितनी होगी? 8 घंटे। यही पूछ रहा है कि ए इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा। 8। कल मैंने कराया था ये यूट्यूब पे सवाल। आगे बढ़ते हैं। आज सत्तू भी हमारे साथ है। ये सवाल देखना, सीएचएसएल 2021 में आया, अजीब फर्जी सवाल है। सोनम एक कैब ड्राइवर है। मतलब पहली बार मैंने ऐसा पढ़ा, मैंने हमेशा एक ही बात सुनी थी, सोनम बेवफा है। यानी एक कैब ड्राइवर बेवफा है, जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में से 12.5% कम थी, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की, तो सोमवार को कितनी की? देखिए पहले तो 12.5% कम तय किए, तो परसेंटेज का सवाल है, यानी 1/8। और फिर 20% ज्यादा किए, यानी 1/5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8 से 7 की पहले तो, और फिर 5 से 6 की, यानी हम ये कह सकते हैं 8 पंजे 40, 20 से 21। ये बुधवार की आ गई 336। एक की वैल्यू कितनी होगी? 21 से कम 21, बचेगा कितना? 12। 21 छक्के 126, 20 की कितनी होगी? 320। अब मैं कह सकता हूँ 320 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। वह अपनी यात्रा का 2/3 भाग समय के 5/6 भाग में पूरा करता है, तो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को तय करने के लिए उसे किस गति से चलना चाहिए? गजब सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसको मिलेंगे पैसे, और हमें मिलेगी चाय और ब्रेड। कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से गति करता है, तो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचता है, यानी उसकी एवरेज स्पीड 48 है।
एवरेज 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अपनी यात्रा का 2/3 भाग समय के 5वें-6 भाग में पूरा करता है। यात्रा का 2/3 भाग, मैंने मान लिया कि 300 किलोमीटर है यात्रा टोटल। 300 किलोमीटर, 300 लेकिन इससे नहीं कटेगा भाई। मैंने 480 मान लिया। 480 है। 480 का मतलब कितना टाइम लगना चाहिए था? 48 से 10 घंटे लगने चाहिए थे। 10 घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है। अब आप एक चीज कह रहे हो कि उसने अपना 2/3 भाग, यानी कि 2/3 इसका 3 से 320 और 160, वो इसने कितने से तय किया है? समय के 5/6 भाग से तय किया है। समय का 5/6 भाग। तो भैया एक बात बताओ, समय का 5/6 भाग तो यहाँ लग गया, तो समय का केवल 1/6 भाग बचा है मेरे पास, 10 घंटे का, और मुझे दूरी तय करनी है 160। तो मैं 160 कैसे तय करूंगा, कितनी स्पीड से? 1/6 इंटू 10। तो बड़ा तगड़ा सवाल था और मैंने बड़े प्यार से किया। 96 किलोमीटर प्रति घंटा ये उत्तर है। अच्छा सवाल था। मैं तो एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं कि अगर दूरी एक है, समझना मेरी बात, दूरी एक है और स्पीड 48 है, तो टाइम हो गया 1/48, सिंपल। अब आपको 1/3 दूरी है, 1/3 दूरी, और 1/48 का टाइम कितना है भैया? 1/6, क्योंकि 5/6 तो उधर लग गया, तो 48 गुणा 6 ऊपर पहुंच जाएगा, और मैं इस सवाल को सिर्फ इतने में ही निकाल दूंगा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बात खत्म। 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े मित्रों। विनायक, ये सवाल देखना जरा, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, लिख लो। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये मैंने आपको बताया कि अगर सेम डिस्टेंस है तो रेशियो उल्टा होगा, अगर स्पीड का रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो टाइम का वाई रेशियो एक्स होगा। सवाल देखो, सीजीएल 2018। बोलो भाई। और मॉक टेस्ट 11 से 12 होगा या फिर उसके बाद भी हम दे सकते हैं? आप उसके बाद भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट, बट इनाम नहीं मिलेगा। इनाम 11 से 12 वालों को ही मिलेगा जो लाइव देंगे, ठीक है। एक 35 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और फिर मूल गति से 3/4 से आगे बढ़ती है और 40 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 45 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन 30 मिनट देरी से पहुंचती है। इसमें जो मेन रोल है वो 45 किलोमीटर का है। 45 किलोमीटर की वजह से समय कम हो रहा है। आपने देखा मित्र कि वो स्पीड अपनी 3/4 कर रही है, तो समय 4/3 लगेगा, उल्टा लगेगा। तो कितना समय कम लगेगा नीचे? एक। और आपने देखा कि पहले 40 मिनट देरी से थी, अब 30 मिनट देरी से। एक की वैल्यू 10 मिनट है इस हिसाब से। एक की वैल्यू 10 मिनट है तो 4 की 40 मिनट आ जाएगी। बोलो। अरे भाई बोलो बोलो। हमें तो लेकिन ओरिजिनल देखो, आप समझो, ऊपर इस पार्ट में एक्सीडेंट है तो स्पीड कम है, नीचे पार्ट में एक्सीडेंट नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट 45 किलोमीटर आगे हुआ है। तो हमारे लिए नीचे वाला एक्चुअल है सब कुछ, एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल स्पीड है, नीचे वाली हमेशा याद रखना। एक की वैल्यू 10 मिनट, तीन की 30 मिनट आ गई। मुझे पता चल गया कि ये ट्रेन 30 मिनट में 45 किलोमीटर चलती है, और अगर ये 30 मिनट में 45 किलोमीटर चलती है तो एक घंटे में कितना चलेगी? 90। ये इसकी स्पीड।
ये तो स्पीड निकालने का शॉर्टकट एकदम, कुछ करना ही नहीं है। 3/4, 4/3, ठीक है। उसके बाद जब दूरी निकालनी है तो मैं कहता हूँ कि अगर एक्सीडेंट 45 किलोमीटर बाद हो रहा है तो ट्रेन 10 मिनट बचा ले रही है। मैं तो कहता हूँ कि 40 मिनट बचाने होते, 40 मिनट देरी से ना पहुंचती तो एक्सीडेंट तो 180 किलोमीटर बाद होना चाहिए था। और पहले कितना चल चुकी थी? 35, तो 180 बाद होगा, यानी जंक्शन पे होगा। तो जंक्शन कितनी दूर है? 215। पानी भी नहीं है आज तो। ब्रेक हो रही है सर आवाज, कमल स्पैम मत कीजिए। सही में आवाज ब्रेक हो रही है कि मैं बात करता हूँ आवाज वालों से? मैं आवाज वालों से ही बात कर लेता हूँ। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज के रूप में जुड़े हुए हैं। ये भाई संग्राम टेस्ट दे देना, जो लाइव देंगे उनको इनाम मिलेगा बस। ये सवाल देखो जल्दी। देखो भाई, अभी कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, कुल समय 5 घंटे लगता है, तो दूरी बताइए क्या होगी? सेम डिस्टेंस है, स्पीड का रेशियो कितना है? 30/120, यानी 1/4। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 4/1। ठीक है। टोटल समय कितना है? 5, और सवाल में भी कितना है? 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 घंटे। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे पता चल गया कि 30 की स्पीड से 4 घंटे लग रहे हैं, तो 30 गुणा 4 बराबर 120 किलोमीटर। 120 आ रहा है उत्तर तो।
120 आ रहा है सबका? सबका 120 आ रहा है? बोलो भाई, सबका 120 आ रहा है? राहुल मंडल 120 आ रहा है विनायक का, यही उत्तर है। ई ऑप्शन कर लेते हैं। ये देखेंगे सवाल, सीडीएस 2020। जब एक गेंद को गिरने दिया जाता है तो किसी भी दूरी को गिरने में लगने वाला समय दूरी के वर्गमूल के अनुसार बदलता है और इसे 78.40 मीटर गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप ये कह रहे हो कि गिरने वाला समय दूरी के वर्गमूल यानी टाइम अंडर रूट है डी के, यानी मैं कह सकता हूँ T1/T2 बराबर अंडर रूट D1/D2। पहले समय कितना लग रहा है 4, बाद में समय कितना लग रहा है 5। पहले डिस्टेंस कितनी थी 78.40, अब डिस्टेंस कितनी है 122.50। मैं तो कहता हूँ जीरो से जीरो कट गई, पॉइंट से पॉइंट कट गया। हम बता सकते हैं 784 किसका वर्गमूल होता है 28, और 1225 किसका होता है 35, और 4/T, 4×7 = 28, तो 5×7 = 35, 2×5 आ जाए। एक भी बच्चा सवाल नहीं कर पा रहा, एक भी बच्चा सवाल नहीं कर पा रहा, दुख मुझे इसी बात का है। आगे बढ़ते हैं। दो मोटर बाइक एल और एम एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। मोटर बाइक एम की गति मोटर बाइक एल की गति 87.5% थी। यदि मोटर बाइक एल एम द्वारा लिए गए समय की तुलना में 560 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 मिनट कम लेती है, तो मोटर बाइक एम द्वारा 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। दो मोटर बाइक एल और एम एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मोटर बाइक एम की गति मोटर बाइक एल की गति की 87.5%। 87.5% का मतलब क्या होता है 7/8। ठीक है। यदि मोटर बाइक एल एम द्वारा लिए गए समय की तुलना में 560 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 मिनट कम समय लेती है, 60 मिनट कम समय लेती है 560 किलोमीटर दूरी तय करने में। देखो मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कि अगर उसकी स्पीड एम की स्पीड एल की स्पीड की 7/8 है, यानी ये 8 और ये 7 है, तो ये स्पीड है, तो ये टाइम किसी भी चीज में
मैं इसी की बात नहीं कर रहा, टाइम किसी में भी है 8 और 7 मिनट। इन्होंने कहा 60 मिनट कम लेते हैं, यानी 1 घंटा कम लेती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 घंटा हमारे हिसाब से ले रही है कि ये भी 560 किलोमीटर चल रही है, 8 घंटे में, और ये भी 560 किलोमीटर चल रही है, एल बी और एम बी। अब इन्होंने एम का पूछा है कि मुझे तो 420 चलानी है, तो कितना टाइम लेगी? आप देखेंगे 420 अगर आपको चलानी है, तो टाइम उस हिसाब से लगेगा। तो ये आप देख रहे हो कि 3 और 4 का रेशियो है, और टाइम भी वही होगा, अगर 4 की जगह 8 है, तो 3 की जगह 6 घंटे होगा। बड़े प्यारे तरीके से कर देता हूँ सवाल, आप पता नहीं बट कैसे करते हैं। मेरे तरीके अलग होते हैं, सोचने का तरीका अलग है, सोचने का नजरिया अलग है। बोलो भाई। बोल दो ना जरा। एक कार ने टी घंटे में एक यात्रा की, यदि औसत गति x किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यात्रा में y घंटे कम लगते। तो यात्रा कितनी लंबी थी? हाय हाय! कितनी लंबी थी, तो कितनी बोली थी, ओ माँ, ओ माँ। देखिए टी घंटे में यात्रा की, और तो मैं ये कह सकता हूँ डी बराबर एस इंटू टी था। अब आप ये कह रहे हो कि डी बराबर, इसने कहा स्पीड एक्स अधिक होती, एस प्लस एक्स, और टाइम वाई कम होता, टी माइनस वाई, तो यात्रा कितनी लंबी थी बता। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ डी बराबर एस टी माइनस एस वाई प्लस एक्स टी माइनस एक्स वाई एस अलाउड। तो मैं तो यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि एस टी से तो ये डी कट जाएगा भाई, तो यहाँ से एस कितनी आ जाएगी, एक्स कॉमन ले लिया, टी माइनस वाई बटे वाई, ये एस आ जाएगा। अब डी निकालनी है तो टी से गुणा कर लेते हैं, एस इंटू टी, तो एक्स और वाई की पावर -1 और टी माइनस वाई और इंटू टी, ये आ रहा है बी। बोलो। कमल सिंह का आया बस उत्तर, बाकी किसी का नहीं। कमल करें कमलाई कमलनी, कीचड़ में करे आई। सवाल सब स्टैंडर्ड वाले हैं आज, क्योंकि पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड वाले सवाल, इसीलिए। स्मिता, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और तुम अ, हर बार उत्तर दे रही हो, चाहे वो यूट्यूब क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, हर जगह तुम उत्तर दे रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत इंटेलिजेंट है स्मिता हमारी, अब वो हमारी हो चुकी है बस, और अब उसका सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसे पर्सनली मॉनिटर पे ले लो भाई, कोई भी हेल्प इसको चाहिए तो दो, रैंक निकलवानी है इससे। देखो, एक कार शहर पी से शहर क्यू तक स्थिर गति से यात्रा करती है, इसकी गति में 10 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, तो दूरी को तय करने में 3 घंटा 30 मिनट कम लगता है। यदि गति को इतना बढ़ाया जाता है, 2 घंटा 30 मिनट कम लगते हैं। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, ये बताता हूँ। जाने जहां
जाने जहां, जाने जहां, जाने जहां। एक कार शहर पी से क्यू तक स्थिर गति से यात्रा करती है, तो इसका देखिए एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल टाइम मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, एस स्पीड से टी टाइम में तय करती है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम जो ये टी है, ये बराबर होता है, अगर आपने स्पीड एस प्लस एस वन की है और बटे एस वन इंटू जितना टाइम कम लग रहा है। अगर स्पीड आपने कम की है और जितना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला लगता है, समझना। अब अगर आप इस फॉर्मूले को लगा के भी इसका उत्तर निकाल सकते हो, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छे से सवाल किया है। लगा के बताओ, कौन बताएगा लगा के? हम चाय में डुबो के ब्रेड खाएंगे। कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो चाय में ब्रेड के डुबो। तुम्हारी है 3 ब्रेड, मेरी नहीं है। चाय में ब्रेड डुबो के खाना तो एक अलग ही एहसास है। भाई ये राधा कॉन्सेप्ट नहीं है, राधा कॉन्सेप्ट अलग चीज है। रख दो यहाँ। देखो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे। इसने कहा है कि यार एक्चुअल टाइम निकालना है, तो आपने गति को 10 बढ़ा दिया, एस प्लस 10 बटे 10, तो 3 घंटा 30 मिनट, यानी 3 सही 1/2, 7/2।
अब आप कह रहे हो कि हमने गति को और 10 बढ़ा दिया, यानी टोटल आपने 20 बढ़ा दिया, बढ़ाया ही है, कम किया ही नहीं, तो बटे 20, तो समय 2 घंटा 30 मिनट कम लगते हैं। इट वुड हैव टेकन फर्दर 2 आवर्स लेसर, और 2 घंटा 30 मिनट कम, 3 और 2 5 और 1 6 घंटे कम, 6 घंटे कम लगते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो अब यहां से क्या होगा कि हम एस निकाल लेंगे और टी भी निकाल लेंगे। कैसे दोस्त, 10 दूनी 20 कट गया इससे, 6s और 7s खाली एस बराबर 6 दूनी 12 120 50 आ गया, एस 50 आ गया। अगर 50 यहाँ रख दूं तो टी कितना आ जाएगा, 50 और 10 60 और 20 दिया 60, टी 21 आ गया। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 50 गुणा 21 बराबर 1050। कुल मिला के वही है कि 1050 रिंग रोड पे गाड़ी आप भगाएंगे, मैडम बैठेगी बोलेरो में, तो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है तो बोलो। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। एक कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में यात्रा करने की दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी बताओ क्या होगी? ले लो, बताओ। योगेश कुमार, विल्स, सिमातला डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़ तहसील, अतरौली पोस्ट, जमुना स्टेट, यूपी। और तो लिखा नहीं, हिंदी में विलेज रिप्लाई, वाह। विलेज कौन सा है? सिमिथला, तहसील अतरौली, पोस्ट जमुना, जमुना स्टेट। तो ये तो नरोरा के पास होगा योगेश, बिल्कुल। योगेश ये तो नरोरा के पास होगा ना। अभी मैथ की जो क्लास है, मैंने बताया आपको, आज है 10 बजे, कल भी 10 बजे, परसों भी 10 बजे, बैक टू बैक 3 दिन तक है, बैक टू बैक 3 दिन तक है। और हफ्ते में 3 ही क्लासेस थी, तो तीनों दिन लगातार ले रहा हूँ। बिल्कुल भी चिंता ना करें। अंकुर सर का बताया था 24 तारीख को आ जाएंगे, उसके बाद डेली क्लास लेंगे, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। शुक्ला सर के साथ जो अनहोनी हुई आप सबको पता है, उनका बोर्ड कैमरा सब कुछ जल गया। आज हमारी टीम, मतलब कि हमारी कंपनी खरीद के वापस सब कुछ उनके घर पे सेटअप लगवा रही है। सब कुछ जल गया, कैसे वो 3rd फ्लोर से खुद कूदे हैं इतने, इस उम्र में आप सोच नहीं सकते। मैं अभी आपको वीडियो दिखा दूं तो आपकी रूह कांप जाएगी, दिखा नहीं सकता ऐसे वीडियो में। आग के ऐसे वीडियो हैं, हो सकता है आपके पास तो थोड़े बहुत पहुंचे होंगे, जो असली हैं अगर आप वो देख लें तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। देखिए, 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो पहले घंटे में 35 चलेगी और फिर 37 चलेगी और ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी। तो जो सम होता है एपी का, वो होता है n/2, कितनी टर्म्स है, पहली टर्म्स का दुगना प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n कितनी है, 12/2, और 2a कितना है, 70, प्लस n-1 11 इंटू 2। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया, इसको 35 बार काटूंगा, ये 2 बार कटेगा, 35 और 11 46 गुणा 12, 46 को 12 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा लास्ट में। बट कोई बात नहीं, 12 चौक 48, 480 और 72 552, 552 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, चुलबुल बैठ बुलेरो में, तेरा पांडे बर्थडे मनाएंगे, डिक चिकड़ा। चलो भाई, ये सवाल देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, ये देखो।
एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकती है। यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाता है तो ट्रेन की गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि संभव है। उपरोक्त यात्रा के समय को 30 मिनट तक कम करने कर सकती है। ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? ये करेक्ट। ट्रेन 3 घंटे में यदि ट्रैक प्रबंधन सुधार किया तो ट्रेन की गति 10 बढ़ जाएगी। इससे समय 30 कम हो रहा है। तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है ये बताना है। एक बात देखो भाई, पहले 3 घंटे लग रहे थे और अब 2.5 लग रहा है, आधा घंटा कम। ये टाइम है। तो स्पीड क्या होगी? 2.5/3, यानी कितनी ज्यादा है? आधी। आधी की वैल्यू 10 है। प्रारंभिक पूछ रहा है 1 की 20 तो इसकी 50। निकाल पाए थे 50। कमल का उत्तर आ रहा है। सही है नहीं पता नहीं। सत्यम का सही है। सत्यम का सही है। नितिन मुकाती का सही है। नितिन मुकाती लेके आएंगे बुगाती। नितिन मुकाती लेके आएंगे बुगाटी। वाह 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 नितिन वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल है क्योंकि एमटीएस में पूछा गया है। आपकी कहीं प्रकाशन की बुक से परचेज कर सकते हैं। परचेज करके बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बेस्ट किताबें, कम सवाल है, ज्यादा अच्छी चीजें दे रखी हैं। बिल्कुल कर सकते देखें। और अब की बार बढ़ेगी तो 365 टच करके आएगी। ये तो तय है भाई जीवन में। क्योंकि अगर किसी को ऊपर उठना है तो पहले शेर भी जब आगे बढ़ता है तो ऐसे करके पीछे जाता है और फिर आगे करके झपट्टा मारता है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक शेर को, एक आदमी को झपट्टा मारते हुए देखा अपनी आंखों से। सोचो। जिम कॉर्बेट की बात है
और मैन ईटर था एक, मैन ईटर शेर था। मैं तो पहले मैन ईटर का मतलब भी नहीं जानता था कि क्या होता है मैन ईटर। बाद में पता चला कि शेर इसलिए मांस नहीं खाता क्योंकि उसको टेस्ट नहीं पता। लेकिन जिस वक्त उसको शेर को टेस्ट पता चल गया, वो फिर आदमी ही खाता है। अभी भी अवेलेबल है वो शेर, और उसने अगर पकड़ लिया तो वो छोड़ेगा नहीं फिर। तो जीवन में जब भी हार महसूस करो तो समझो कि एक बार और तेजी से आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी से क्यू तक, फिर क्यू किलोमीटर की गति से क्यू से आर तक, अंत में आर की गति से एस तक जा रहा है। पी से क्यू, क्यू से आर से एस की दूरी बराबर है। तीनों दूरी बराबर है। पी से क्यू, वाह। क्यू से आर, वाह। आर से एस, वाह। ठीक है। पी से क्यू कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्यू से आर कितना जा रहा है? क्यू किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से यहां तक आर किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस बराबर है। पी से आर की औसत गति 280/11 है, और क्यू से एस की औसत गति 112/3 है। देखो मैं तो यहाँ पे एक बात कहूंगा, आप डिस्टेंस मान लो जो तीनों से कटे, तो 20 क्यू आर मान लो डिस्टेंस, 20 क्यू आर, 20 क्यू आर, 20 क्यू आर। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे 20 क्यू लगेगा। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 20 आर लगेगा। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? खाली क्यू आर लगेगा। तो इन्होंने कहा पी से आर तक की औसत गति अगर निकालनी है तो टोटल 40 क्यू आर बटे टोटल टाइम कितना है? क्यू आर प्लस 20 आर बराबर 280/11। ये इक्वेशन है भाई। आर कॉमन लेके कट गया, ये कितना आ गया? 40 क्यू, 40 क्यू बटे क्यू प्लस 20। ये आ गया 40 क्यू बटे क्यू प्लस 20। तो इसको मैं यहां से क्यू निकाल सकता हूं, लेकिन क्यू पूछा नहीं है इन्होंने। चलो फिर भी निकाल लेते हैं। 4 सत्ते 28, 11 क्यू और ये 4 क्यू बचेगा और 140। तो क्यू आ गया 35। अगर क्यू कोई पूछ रहा है तो 35 आ गया भाई क्यू। अब क्यू से एस तक की गति कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे जी 40 क्यू आर बटे यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है? यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है यार? 20 आर प्लस 20 क्यू बराबर कितनी है? 112/3। तो आप देखेंगे 20 से कट गया भाई, ये दो बार कट गया। और क्यू मुझे पता है 35 है। क्यू 35 रख दें भाई, बड़ा कठिन सवाल पूछा। 35 दूनी 70 आर, आ गया जी 70 आर बटे आर प्लस 35 बराबर 112/3। 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112। यही आ गया। अब 3 पंजे 15 आर और 8 आर 7 आर बराबर 35 गुणा 8। 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, आर 40 आ गया। बहुत घटिया सवाल था, बहुत कैलकुलेटिव और घटिया सवाल था, बहुत ज्यादा। ये सवाल देख लो, ये इतना घटिया सवाल है, इतना घटिया सवाल है, बट एमटीएस में आया और कब सीजीएल में आ जाए कुछ पता नहीं।
बताएगा कोई इस सवाल को? एनीबॉडी एल्स बताएगा कोई इस सवाल को? देखो भाई, सबसे मुश्किल सवाल है ये आज की क्लास का, और एमटीएस में हमेशा मुश्किल सवाल पूछे भी गए हैं। एक व्यक्ति को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया, जो कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का ठीक गुणक थे। पहले 4 हिस्से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर थे। 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणकों को क्रमशः 40 और 60 किलोमीटर की दूरी से तय किया गया, जबकि क्रमागत 2 हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट के लिए विश्राम किया। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या, जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया, जो कि 4 या 5 का ठीक गुणक थे। पहले 4 हिस्से 4, 5, 8 और 10 थे। पहले 4 हिस्से 4, 8, 5 और 10 थे। यानी अब कितने हो गए? 10, 5, 15, 15, 8, 23 और 4, 27 हो गए, बचा 22। अब 22 को हम कैसे बना सकते हैं 5 के गुणक में? अगर मैंने खाली 5 लिया तो भी बात नहीं बनेगी, 17 बचेगा, वो 4 का नहीं होगा। मैंने 10 लिया तो 12 बच सकता है, ये बन सकता है। 15 लिया तो नहीं बनेगा, 20 लिया तो नहीं। यानी दो ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 10 लूं और 12 लूं। यही मेरे पास चाह रहा है, यही चाह रहा है। हिस्सों में बात, पहले 4 हिस्से इतने इतने थे। अब 5, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणकों को क्रमशः 40 और 60 की स्पीड से तय किया, और क्रमागत 2 हिस्सों के बीच उसने 6 मिनट का ब्रेक लिया। तो देखो, डिस्टेंस तो मुझे टोटल पता है, एवरेज स्पीड होती है। डिस्टेंस टोटल 49, व्हाट इज टोटल? मुझे टाइम, टाइम में कैसे निकालूंगा आप खुद बताओ। जो 5 के गुणक हैं 4 के, उनको 40 की स्पीड से तय किया है। ये 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से है, ये भी 40 की स्पीड से। 5 वाले 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, 60। ये कितना आ गया जी? 6 मिनट पे ही आ गए। ये जी 12 मिनट ही आ गए। ये 5 मिनट आ गए जी। ये 10 मिनट आ गए जी। ये भी 10 मिनट आ गए जी। ये 60 से गुणा करूंगा तो 0 0, 12 6 72 को 4 से भाग करेंगे 18 आ गए। टोटल अगर मिनट देखें तो 18 और 10 28 और 10 38 और 5 45 और 12 55 और 6 55 और 6 आ रहा है, तो बड़ा गंदा आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। 12 और 6 18, 18 और 20 38 और 5 45 और 18 61 क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ किया दोस्तों हमने। 4 8 4 12 5 15 10 12 5 17 27 27 और 10 37 और 12 49 हो गई टोटल। अच्छा, अब हमने एक चीज नहीं देखी, इसने 6 मिनट का ब्रेक भी तो लिया है। तो 1 ब्रेक, 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 4 ब्रेक, 5 ब्रेक, यानी 30 मिनट का ब्रेक है भाई। तो 30 मिनट टोटल टाइम कितना आ गया यहाँ से? टीटी 91 मिनट आ गया।
जैसे ही मैं इसको 91 से डिवाइड करूंगा उत्तर तो समझ में आ गया, 13 वाला होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 49/91 ऊपर 60 हो जाएगा, आवर बनाऊंगा तो 13 सत्ते 91, सत्तू सत्तू 49, तो यहाँ 13 आ जाएगा नीचे, 7×6 42, 420/13, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। बोलो भाई, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो गोपाल की औसत चाल बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। सर महामौक में घपला हो गया, अपने आप स्टार्ट हो गया, सबमिट हो गया। देखो, ए से बी तक 5 की चाल से, ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, सी से डी तक। अब सारी दूरियां बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 15, 10 और 5, यानी 15, 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 150। 150 दूरी मैंने ये मान ली, 150 दूरी मैंने ये मान ली, और 150 ही है। अब टाइम यहाँ कितना लगेगा, 30 घंटे, यहाँ कितना लगेगा, 15, और यहाँ कितना लगेगा, 10। अब एवरेज स्पीड क्या हो, टोटल डिस्टेंस कि टोटल 450, और टाइम कितना है, 30, 15, 45, 10, 55 बराबर 90/11। तो 11×8 = 88, और 2/11, 8 से ही 2/11। किसी का डाउट है तो मुझे बता दो, किसी का भी डाउट है तो मुझे बता दो प्लीज।
एक यात्रा का 5वां भाग। अब औसत गति पे ज्यादा सवाल नहीं कराता हूँ, होमवर्क में दे देता हूँ, हर सवाल मैं ही नहीं कराऊंगा, दूसरे टाइप पे चलता हूँ, रिलेटिव स्पीड पे सवाल देखता हूँ। रिलेटिव स्पीड आप सबको पता है कि अगर एक ही दिशा में जा रही है तो v1 माइनस v2 होगा, और वैसे रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2 होगी। ठीक है, ये सवाल देखेंगे। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 1 मिनट में पार करती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी दिशा के विपरीत यात्रा कर रहे एक मोटर बाइक सवार को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बताइए क्या होगा। वाह 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 वाह। यानी रेलगाड़ी की स्पीड क्या है ये तो हमें पता चल जाएगा भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगी? 500 और 400 900, और 1 मिनट में पार करती है यानी 60, और किलोमीटर प्रति घंटा बना लेते हैं 18/5 से गुणा करके। 0, 15, 3, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बताना है क्या होगा। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूं, अब टाइम अगर निकालना है तो रेलगाड़ी अब अपनी लंबाई चलेगी बस, और वो विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है तो 54 और 18 जुड़ जाएगा, 54 प्लस 18 हो जाएगा 72, और इसका 5/18 करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 को 5 से भाग करेंगे 25। 25 सेकंड रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, डिक चिक डिक 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 चिक, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक।
एक बस हर 30 मिनट के बाद उसी दिशा में बस स्टेशन से शुरू होती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेड विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर की गति से बाइक चला रहा है। जेड प्रत्येक बस से 20 मिनट के अंतराल पे मिलता है। प्रत्येक बस की गति क्या है? बड़ा प्यारा सवाल है और मैं इस सवाल को हमेशा से ही बड़े प्यारे तरीके से कराता रहा हूँ। इसी को लेवल कहते हैं। एक बस हर 30 मिनट के बाद उसी दिशा में आ रहे व्यक्ति से मिलती है। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम सीधे 30 मिनट लिखते हैं। ये सवाल को करने का तरीका है। अब आदमी 20 मिनट बाद मिलता है, इसका मतलब उसको ट्रेन को पहुंचने में उस दिशा में 5 मिनट लगेंगे। इनके टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो भी वही होगा, जो ज्यादा वाला है वो ट्रेन का होगा, उल्टा कर लीजिए, और जो कम वाला है वो आदमी का होगा। आदमी की स्पीड अगर 25 है, अब 4 की कितनी होगी? एक की 25 है ना आदमी की। 30 मिनट बाद मिल रहा है, 30 मिनट बाद, और 20 तो ये 10 आएगा ना भैया, 10 आएगा। यानी 2-1 का मामला है। 2-1 का, एक की वैल्यू 25 है, 2 की 50 होगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल देख लो भाई, ये सवाल देख लो। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है। तो महिला की गति क्या है? सेम तरीका लगाना है, सेम। बहुत अच्छा सवाल है। देखें कौन कर पाएगा। देखें, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है एक व्यक्ति उसी दिशा में, और दूसरा विपरीत दिशा से महिला आ रही है, मान लेते हैं v की स्पीड से 12 सेकंड में पार करती है। ये दूरी चलेगी 12v, और ये दूरी चलेगी 18 सेकंड में, 12 गुणा 18। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो दूरी है जो ट्रेन ने चली है। देखो ये तो ट्रेन को चलनी पड़ी, इधर इतने का सपोर्ट मिल गया, इसीलिए टाइम 6 कम आया। टाइम 6 कम क्यों लगा? इसका मतलब ये जो दूरी है ना,
ये जो दूरी है इसको ये ट्रेन 6 में तय करती है, और अगर ये इसको 6 में तय करती है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच रहे हो यूनिट क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि नीचे और ऊपर यूनिट सेम थी इसलिए कट गई यूनिट। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बेस्ट तरीका है, दुनिया का बेस्ट तरीका है। आप सोच नहीं सकते, 12 चौक 48, 6 चौक 24, v कितना आ जाएगा, 18 24 में से घटेगा 6। कोई बता दे, इतने सरल तरीके से नाम बदल दूंगा अपना। लाइक समवन हैकिंग, ममता कह रही है सर किसी ने अपना ऐप हैक कर लिया, ये हो सकता है, ये मैं मानता हूं ममता, ये हो सकता है, कोई है जो हैक करके बैठा है। एक पुलिसकर्मी 225 मीटर की दूरी से देखता है, जब पुलिस उसका पीछा करने लगती है तो चोर भी भागने लगता है, यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। देखो भाई, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है, जबकि पुलिसकर्मी उसका पीछे करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है, मानकर कि चोर 11 है और पुलिस की चाल 13। भाई ये यहाँ पे था, 11 की चाल से भाग रहा है और ये 13 यहाँ पे जाके इसको दबोच लेता है। टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो 13/11, ये 13 दूरी चलेगा पुलिस, ये 11 चलेगा। चोर है ये, थिप। ठीक है। अब इसने कहा है कि दूरी इनके बीच में 225 थी, यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं वो 2 दूरी ज्यादा चलेगा तो 2 की वैल्यू 225 है।
एक की कितनी आ गई 112.5। सवाल में पूछ रहा है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था। एक 11 की पूछ रहा है तो मैं 10 की निकाल देता हूँ। 10 की कितनी होगी 1125, दोनों को जोड़ देता हूँ। 11 की निकालनी थी 1125 और ये कितना हो गया 1227.5। ये तरीके होते हैं सवाल करने के। 1237.5। आप 11 की निकालते गुणा करते, मैंने क्या किया 10 की निकाल के, क्योंकि पॉइंट हटाना था, एक की वैल्यू जोड़ दी उसमें। एक की वैल्यू जोड़ दी भाई उसमें। बोलो। दो ट्रेन एक ही समय में दो स्टेशन से गुजरती हैं, 90 और 70 की स्पीड है, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो ज्ञात होता है एक ट्रेन ने दूसरी से 140 अधिक चल दी। स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। अरे भाई दोनों मिली हैं, टाइम सेम है, इसकी स्पीड 90 है और इसकी स्पीड 70। तो ये क्या करेंगे, दूरी भी इसी अनुपात में होगी। यानी इसने 20 चली है और सवाल में कह रहा है कि 140 चली है, यानी कि 7 गुना है। तो 7 नहीं, ये टोटल मिला के कितना है जी 160, और इसका 7 गुना करेंगे 16 में 7 112, 1120 आ जाएगा। क्या सवाल मुश्किल था? क्या सवाल मुश्किल था? देखो अगर आपको अभी भी तरीके समझ में नहीं आते कोर्स करने के बाद भी, तो भाई आप पहले एक बार कोर्स ही कर लो और फिर पढ़ना, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है जो आपको मेरे साथ करनी है। कि आप घर पे नहीं कर रहे तो मेरे साथ करो कम से कम। ये देखो बड़ा प्यारा सवाल है, आसान ही। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से दौड़ना शुरू करती है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशनों पी और क्यू के बीच की दूरी इतनी है तो रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में मिलती है। बताओ, 2.5 घंटे में मिलनी है एक दूसरे की ओर चल के, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 275 बटे ढाई बराबर स्पीड क्या है 60। पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति क्या है, यदि स्टेशन इतने के बीच की दूरी है, पी की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। 60 प्लस 275 बटे ढाई, और एक दूसरे की ओर चल रही है तो 60 प्लस वी। तो ढाई से कितनी बार कटेगा ये 25 एकम 25, 25 एकम 25 110, तो वी कितना आ जाएगा 50।
ये सवाल देखें। चलिए भाई, ये कराएगी एक 800 मीटर, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर पोल को 72 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है। 1200 मीटर लंबी ट्रेन भी एक स्थिर पोल को 72 सेकंड में पार कर सकती है। यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो धीमी ट्रेन ट्रेन के पीछे से आने वाली तेज ट्रेन को कितने समय में पार कर सकते हैं? वाह, गजब सवाल है। देखिए, इन्होंने कहा है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन स्थिर पोल को 72 में, वो 1200 मीटर स्थिर पोल को 72 में, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टाइम अगर सेम है तो इनकी स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का है, सीधे सीधे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2-3 तो इनकी स्पीड का रेशियो हो गया, 2-3। ठीक है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। अब होगा क्या, इनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, मतलब रेशियो निकाल के क्या करें। पहले वाली की स्पीड कितनी है, 800 बटे 72, तो 8 से 100 बार कट गया और ये 9 बार कट गया, 100 बटे 9। इसकी स्पीड 2 की वैल्यू 100 बटे 9, तो इसकी 150 बटे 9 हो जाएगी। अब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन को, दोनों ट्रेनों को जो डिस्टेंस कवर तय करनी पड़ेगी, 1200 और 800, 2000 करनी पड़ेगी। टाइम निकाल रहा हूँ, और स्पीड का जो अंतर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, वो 50 बटे 9। तो मैं इतना दुखी हो गया हूँ टैक्स से, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यार टैक्स का भी, ऐसे चलेगा नहीं। महामॉक फ्लॉप, पहली क्लास फ्लॉप, दूसरी क्लास ठीक, कुछ भी नया लेके आते हैं वो फ्लॉप, एफ फट जाता है, एफ फट जाता है। 10-20 हजार बच्चे आ जाए, एफ फट जाता है। अरे लोगों के लाखों लाखों आते हैं, 10-20 हजार से कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ख्याल रखना, खुश रहना। और डेली क्लास होगी अभी, मैं बता देता हूँ आपको, कल भी 10 से 12 क्लास है, परसों भी 10 से 12 क्लास, क्लास अभी 2 दिन, ठीक है। और बिल्कुल भी चिंता ना करें, शुक्ला सर के घर भी आज सामान पहुंच जाएगा खरीद के, तो कल तक स्टूडियो लग जाएगा, उनकी भी क्लासें होंगी, ठीक है। माफी चाहता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जितनी भी चीजें कही है वो सब कुछ टाइम पे होंगी, ठीक है। धन्यवाद, बाय।